कैसा होगा इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से बीटेक करने का आपको मौका मिले? कैसा होगा अगर इसी इंस्टीट्यूट में आपके सिर्फ 12th के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन हो जाए, या फिर कोई और एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको ना देना पड़े एंड आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, या फिर ऐसा कि आपने जेईई का एग्जामिनेशन दिया है और उसी के स्कोर के बेसिस के ऊपर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट से बीटेक करने का मौका मिले। क्या आप भी अपने लिए एक टॉप इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं जहां से आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकें? अगर आपका भी इन सारे सवालों का जवाब हाँ था तो बीटेक में नालंदा संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शास्त्रा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बीटेक एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक में नालंदा संस्थान को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। बच्चों स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शास्त्रा? शास्त्रा स्टैंड्स फॉर षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जिसे पॉपुलरली शास्त्रा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके 3 अलग अलग कैंपसेस हैं और ये तीनों ही कैंपसेस तमिलनाडु के अंदर हैं। अगर हम इसके कैंपसेस की बात करें और कोर्सेज की बात करें तो इसके सिर्फ 2 ही कैंपसेस में बीई बीटेक के प्रोग्राम रन होते हैं। इसके जो तीनों कैंपस है इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चेन्नई का कैंपस और उसके बाद आता है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के 2 कैंपसेस। अगर हम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के 2 कैंपसेस की बात करें तो उसमें जो पहला कैंपस है, जो मेन कैंपस है, उसे कहते हैं तंजावुर कैंपस, और जो दूसरा कैंपस है वो है कुंभकोणम कैंपस। अगर हम कुंभकोणम कैंपस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बीटेक सीएससी एंड ईसीई के कोर्सेज ही रन होते हैं। जो तंजावुर का मेन कैंपस है यहाँ पर सभी पॉपुलर बी बीटेक कोर्सेज रन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को शास्त्रा से क्यों इंजीनियरिंग करना चूज करना चाहिए। तो अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग 2023 की बात करूं तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज में ये रैंक होल्डर रहा है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 49th रैंक के ऊपर आया हुआ है। अगर मैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करूं तो 26th रैंक के ऊपर आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 34th रैंक पे है एंड लॉ की कैटेगरी में 15th रैंक के ऊपर आया हुआ है। यानी कि 4 अलग अलग कैटेगरीज में ये बहुत ही अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं बीई बीटेक कोर्सेज की बात करूं जो 4 इयर्स का है, या अगर मैं एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करूं तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 अप्रैल 2024 से। अगर मैं लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो ये है 15 जून 2024। अब क्योंकि हम जान गए कि शास्त्रा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से बीटेक करना कंसिडर क्यों करना चाहिए 2024 में, तो हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज से रिलेटेड है। आपकी जो एज है वो 19 साल से कम होनी चाहिए एज ऑफ 1 अगस्त 2024। अगर आप लैटरल एंट्री से बी बीटेक करना चाहते हैं तो एज ऑफ 1 अगस्त 2024 आपकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो 60% आपके मिनिमम एग्रीगेट होने चाहिए। स्टूडेंट का कई बार ये सवाल होता है कि हमारी 10+2 में मैथ्स नहीं थी तो क्या हम बीटेक नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मैथ्स नहीं थी 10+2 में तो आप बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट से बीटेक कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर हम 10+2 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो इसको आपको सिंगल सेटिंग में ही पास आउट करना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैंपसेस, जैसा मैंने बताया सिर्फ 2 कैंपसेस में ही आपके बीई बीटेक के कोर्सेज रन होते हैं। स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि क्या हमें दोनों कैंपसेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? यस स्टूडेंट्स, अगर आप तंजावुर कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप सेकेंडरी कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशंस कंप्लीटली ऑनलाइन फिल होने वाली है, जहां पर अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें या अगर हम एडमिशन की बात करें, ट्यूशन पेमेंट की बात करें, एनरोलमेंट की बात करें, सारे प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रीम से एडमिशन होने वाला है। स्ट्रीम 1 में आपका जेईई स्कोर एंड 12th का स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाएगा एंड स्ट्रीम 2 में सिर्फ आपका 10+2 का स्कोर ही कंसिडर किया जाएगा। हम बात करते हैं स्ट्रीम 1 की। तो अगर हम स्ट्रीम 1 की बात करें तो यहाँ पर 50% वेटेज आपके 10+2 के मार्क्स को दिया जाएगा एंड 50% आपके जेईई मार्क्स को दिया जाएगा। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने स्ट्रीम 1 ऑप्ट किया है एंड जेईई का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो उन स्टूडेंट्स के लिए 50% वेटेज ऑफ जेईई स्कोर को 0 कर दिया जाएगा एंड 10+2 के नॉर्मलाइज स्कोर्स को ही कंसिडर किया जाएगा।
अगर हम बात करें स्ट्रीम 2 की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10+2 का स्कोर ही कंसिडर किया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2 दोनों के लिए ही स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन प्रोसेस एक ही है, सिंगल ही एप्लीकेशन है। आपको स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2 के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, तो क्या जेईई देना मेरे लिए कंपलसरी है? एज आई सेड स्टूडेंट्स कि अगर आपने जेईई नहीं भी दिया है तो भी आप स्ट्रीम 1 या 2 के लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है और कितना वेटेज मिलने वाला है स्कोर्स को। अब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात यह है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या त्रिची से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 20% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इसके बाद बाकी जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30% सीट्स रिजर्व होती है। द रेस्ट ऑफ द 50% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है जो ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि इवन दो ये यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की नेटिव यूनिवर्सिटी है, स्पेशल रिजर्वेशन नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को भी मिलता है। सो आई होप बच्चों आपको शास्त्रा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन इस साल की इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Finance by Sunstone को। थैंक यू।